जो 142 कैंडिडेट ने नॉमिनेशन भरा था उसके अंदर 42 रिजेक्ट हुए थे। उसके बाद 100 बचे थे, उनमें से 5 ने विड्रॉल कर लिया है और उन 5 के विड्रॉल के बाद 95 कैंडिडेट हमारे 16 दिन में करीब 2230 अपराधियों को पुलिस ने जेल भेजा है और प्रतिदिन हम लोग करीब 120 के एवरेज से जो अक्यूज केसेज में वांटेड है, जिनके विरुद्ध वारंट प्राप्त है पुलिस को, उनको जो है जेल भेजा जा रहा है ताकि चुनाव में किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर 23 अक्टूबर का दिन नाम वापसी का अब खत्म हो चुका है। चुनावी तैयारी जिला प्रशासन ने शुरू कर दिया है और आपको बता दें, इस प्रकार पूर्वी चंपारण मोतिहारी के डीएम और एसपी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताए, जिले में कुल 142 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया, जिसके पश्चात जांचों उपरांत 42 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया गया था। बचे 100 उम्मीदवारों में 5 उम्मीदवारों ने 23 अक्टूबर तक नाम वापसी लिया। कुल 12 विधानसभा में अब 95 उम्मीदवार चुनावी मैदान में विभिन्न पार्टियों के। नमस्कार, आपके साथ मैं जुड़ चुका हूं बिहारी और आप सब देख रहे हैं सत्याग्रह न्यूज 24। तो इस डीएम और एसपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़े पूर्वी चंपारण से विशेष खबर बताने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि पूरे पूर्वी चंपारण मोतिहारी में जब से आदर्श आचार संहिता लागू हुआ है, उसके बाद मोतिहारी के डीएम सौरभ जोरवाल और एसपी स्वर्ण प्रभात लगातार एक्शन मूड में दिख रहे हैं और आज इसी कड़ी में तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके चुनाव से संबंधित सारी जानकारियां दिए हैं। और आपको बता दें कि पूरे पूर्वी चंपारण मोतिहारी के 12 विधानसभा में अब नामांकन की वापसी का डेट अब खत्म हो चुका है, 23 अक्टूबर। आज 24 अक्टूबर से चुनावी प्रक्रिया का अब कार्यक्रम शुरू कर दी गई है। 11 नवंबर को मतदान होना है, जिसको लेकर डीएम एसपी सारी जानकारी दिए हुए हैं। क्या कुछ कहते हैं मोतिहारी के डीएम सौरभ जोरवाल और एसपी स्वर्ण प्रभात, सुनिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर ले चलते हैं। नॉमिनेशन की प्रक्रिया समाप्त हो रही है और विड्रॉल का आज आखिरी दिन था और आज आखिरी दिन के बाद में हमारे यहाँ पे जो 142 कैंडिडेट ने नॉमिनेशन भरा था उसके अंदर 42 रिजेक्ट हुए थे। उसके बाद 100 बचे थे, उनमें से 5 ने विड्रॉल कर लिया है और उन 5 के विड्रॉल के बाद 95 कैंडिडेट हमारे 12 विधानसभा में है। रक्सौल के अंदर 5 कैंडिडेट हैं, सुगौली में 5 है, नरकटिया में 6 है, हरसिद्धि में 6 है, गोविंदगंज में 8 है, केसरिया में 10 है, कल्याणपुर में 11 है, पिपरा में 11 है, मधुबन में 8 है, मोतिहारी में 9 है, चिरैया में 6 है और डाका में 10 है। ये कुल कैंडिडेट हमारे 95 है जो कि चुनाव लड़ रहे हैं। सभी के साथ में हम लोग कल मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके हम इनको आगे की जानकारी देंगे, चुनाव की प्रक्रिया की जानकारी देंगे। जो रजिस्टर्ड पार्टी हमारी है, मान्यता प्राप्त पार्टी, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग इलेक्टोरल रोल की कॉपी उपलब्ध कराएंगे और उनके कैंडिडेट को हम लोग उपलब्ध कराएंगे और बाकी लोग भी सशुल्क इसको ले सकते हैं। इन सभी के साथ में हम लोग बताएंगे कि इनको 3 बार, चुनाव से पहले 3 बार अपने जो आपराधिक मामले हैं उनकी सूची अखबार में छपवानी पड़ेगी। पहला प्रकाशन इनको अगले 4 दिन में करवाना है, उससे अगला प्रकाशन उससे अगले 4 दिन में, और फिर चुनाव होने से पहले एक और करवाना है। 3 बार प्रकाशन करवाना है, ये लोग करवाएंगे। इनके जितने भी खर्चे होंगे चुनाव के, इनको एक विशेष अकाउंट खुलवाया, सभी लोगों ने स्पेशल अकाउंट खुलवाया, उसी से करना है और साथ में एक रजिस्टर मेंटेन करना है। इसके अलावा समय समय पर हमारे एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर इनसे मीटिंग करेंगे और इनके एक्सपेंडिचर की चीजों की जांच करेंगे, जांच करवाएंगे अपनी टीम के साथ में, वो भी चलेगा। हमारे यहाँ पे 12 जनरल ऑब्जर्वर, 4 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, 1 पुलिस ऑब्जर्वर आ चुके हैं। वो सभी व्यवस्था देख रहे हैं, उनका नंबर भी प्रकाशित किया गया है और सभी लोगों को जानकारी दी गई है। उनसे भी कोई भी संपर्क कर सकता है। सी विजिल ऐप के माध्यम से भी एमसीजी की शिकायत की जा सकती है। आने वाले समय में जो अगले हमारे पास लगभग 17-18 दिन है, उसके अंदर हम लोग ईवीएम कमीशनिंग, पोलिंग पार्टी की ट्रेनिंग, व्हीकल सेल का अरेंजमेंट, ये बैलेट पेपर की पोलिंग, ये सभी चीज पूर्ण करा लेंगे और इसके बाद में हम लोग 11 तारीख को हमारा मतदान है, जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। सर, मतगणना केंद्र कहाँ बनाया? मतगणना केंद्र हम लोगों ने 2 जगह बनाया है। 6 विधानसभा जो कि हमारी ईस्ट चंपारण लोकसभा के अंदर पड़ती है, उनका मतगणना केंद्र हमारा एमएस कॉलेज में है और बाकी 6 विधानसभा का हमारा डाइट में है। हरसिद्धि, गोविंदगंज, हमारा केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा और मोतिहारी, ये हमारा एमएस कॉलेज में है। बाकी शेष विधानसभा हमारी डाइट के अंदर, इस बार अब डाइट छतौनी है, उसके अंदर हम लोग इसकी काउंटिंग करवाएंगे। ईवीएम डिस्पैच के लिए हमारे यहाँ पे 12 लोकेशन से ईवीएम डिस्पैच हो रही है। सभी जगह पे हमारे यहाँ पे लगभग 29 तक हम लोग ईवीएम भेज देंगे और उसके बाद में इंजीनियर जो आएंगे हमारे और हमारे सभी कैंडिडेट या उनके एजेंट रहेंगे, उनके साथ में उनके सामने हम लोग ईवीएम की कमीशनिंग करवाएंगे। कमीशनिंग पूर्ण करके उस ईवीएम की बूटी भेजा जाएगा और फाइनली वो सभी ईवीएम काउंटिंग सेंटर पे आएंगी और सभी जगह जहां भी ईवीएम का मूवमेंट होगा या जहां भी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा, कैंडिडेट की उपस्थिति हम लोग अनिवार्य करते हैं। तो पोस्टल के बारे में बता। पोस्टल बैलेट के अंदर हमारे यहाँ पे 3 तरह के पोस्टल बैलेट हमारे पास में प्राप्त होंगे। एक तो सर्विस वोटर के जो पोस्टल बैलेट बाई पोस्ट प्राप्त होंगे
उनको एक स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाएगा जो कि आरओ के ऑफिस में रहेगा, जिसकी जानकारी कैंडिडेट को रहेगी और उसमें सीसीटीवी सुरक्षा व्यवस्था और कैंडिडेट की उपस्थिति में हम लोग खोलते रहेंगे उसको। डेली उसमें पोस्ट ऑफिस से मतदान आएंगे जो कि सभी वोटर के आते हैं। इसके अलावा जो हमारे एब्सेंटी वोटर हैं उसमें दिव्यांग वोटर हैं और जो 85+ वाले वोटर हैं, लगभग 180 आवेदन हमारे पास में आए हैं जिनके हम वेरिफिकेशन करवा रहे हैं और उनका वेरिफिकेशन होने के बाद में उनको मतदान करवाने के लिए उनकी टीम जाएगी, दो बार टीम जाएगी। उनका जो बैलेट है उसको हम लोग ट्रेजरी में मंगाएंगे, ट्रेजरी में भी स्ट्रॉन्ग रूम रहेगा और वहां पे भी सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। इसके अलावा जो हमारी पोलिंग पार्टी है, बाकी कर्मी है, वो भी मतदान करेंगे अपनी ट्रेनिंग के दौरान, तो उनका भी मतदान हम लोग इसके अंदर करवाएंगे और वो करवाने के बाद में वो भी ट्रेजरी में स्ट्रॉन्ग रूम में जाएगा। सारे हमारे पोस्टल बैलेट मतगणना के एक दिन पहले सेंट्रलाइज करके ले आए जाएंगे और उसकी जानकारी कैंडिडेट को दी जाएगी। कैंडिडेट की उपस्थिति में मतगणना हमारी 14 तारीख को है, तो 13 तारीख को सारे हम हमारे बैलेट पेपर को सभी आरओ के ऑफिस से यहाँ पे ले आएंगे। मतदान 11 नवंबर को, मतगणना 14 तारीख को मॉडल कोड कंडक्ट लागू होने के बाद जिले भर में पुलिस के द्वारा जो है लगातार कार्रवाई की गई है और इसमें अब तक हम लोगों ने 2 करोड़ से भी अधिक का जो है मॉनेटरी वैल्यू का सीजर किया है और इस सीजर में इंडियन करेंसी है, नेपाली करेंसी है और शराब की रिकवरी है, एनडीपीएस की भी रिकवरी हुई है और लगातार जो पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा जो वांटेड क्रिमिनल्स है उनके विरुद्ध भी लगातार छापेमारी की जा रही है और पिछले 16 दिन में करीब 2230 अपराधियों को पुलिस ने जेल भेजा है और प्रतिदिन हम लोग करीब 120 के एवरेज से जो अक्यूज केसेज में वांटेड है, जिनके विरुद्ध वारंट प्राप्त है पुलिस को, उनको जो है जेल भेजा जा रहा है ताकि चुनाव में किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे। इसके अलावा टोटल जो है 16,60,000 नेपाली करेंसी पुलिस ने जब्त किया है और करीब 10 लाख इंडियन करेंसी पुलिस ने जब्त किया है और 20,000 लीटर से भी ज्यादा की जो है शराब पिछले 2 हफ्ते में बरामद की गई है। इसके अलावा गांजा, चरस, अफीम, स्मैक जैसे मादक पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। हथियार में काफी अच्छी रिकवरी, हम लोगों ने 26 हथियार जो है आर्म्स वो जब्त किए हैं और करीब 156 कारतूस जो है वो पुलिस के द्वारा जब्त किए गए हैं। इसके अलावा जो लाइसेंसी हथियार है उसके सत्यापन का जो है वो काफी जोर शोर से चल रहा है और करीब 4211 हथियार में से करीब 3100 हथियार का सत्यापन कर लिया गया है। बाकी हथियार का सत्यापन जल्द कर लिया जाएगा। आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि कल लास्ट डेट है, कल तक अगर हथियार का सत्यापन वैसे लाइसेंसधारी जो बार बार नोटिस दिए जाने के बावजूद भी अपने हथियार का सत्यापन नहीं करा रहे हैं, उनके लाइसेंस के निलंबन का जो प्रस्ताव जो है वो जिलाधिकारी महोदय को जो है हम लोग भेज देंगे। तो सभी लाइसेंसधारियों से अनुरोध है कि अगर हथियार का सत्यापन आपने नहीं कराया है तो हर हाल में अगले 24 घंटे में अपने संबंधित थाने पे जाकर जो है हथियार का सत्यापन अवश्य करा लें। इसके अलावा प्रिवेंटिव एक्शंस में करीब 18,000 लोगों पे जो है असामाजिक तत्वों पर सभी थाना के द्वारा जो है बूथ लेवल पर जाकर जो है 18,000 लोगों पे बंद पत्र की कार्रवाई की गई है। प्रिवेंटिव एक्शंस 126 से 129 के तहत उनको बाउंड डाउन कराया गया है। इसके अलावा हम लोगों ने बिहार क्राइम कंट्रोल एक्ट की धारा 3 के तहत 210 जो कुख्यात और पेशेवर अपराधी हैं और जो असामाजिक तत्व उन पर एक्शन लिया है और इसमें से 190 अपराधियों पर जो है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो है उस पर आदेश पारित कर दिया गया है, जिनको या तो जिला बदर किए गए हैं या थाना बदर किए गए हैं और ये लगातार जो है थानों पे बुला के इनका जो है अटेंडेंस लिया जा रहा है और ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। CCA 3 की ये सभी 190 जो अपराधी जिन पर क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत जो एक्शन लिया गया है, इसकी सूची जो है अभी प्रेस नोट के माध्यम से हम लोग जारी कर रहे हैं। वो बड़े कौन से अपराधी हैं जिन पर अत्यधिक केस है? ये कई सारे अपराधी हैं, कुछ नाम मैं बताऊंगा जिसकी वजह से कई शराब माफिया है जिन पे शराब के कई सारे केसेस। सत्येंद्र गिरी है थाना संग्रामपुर, राजू प्रसाद है थाना आदापुर से, गोरख यादव है, नंदू सैनी है, इस तरह के बहुत सारे, मंजय यादव है, संजय कुमार है, मोनू सिंह है, शंकर पटेल है, ये सभी शराब के कारोबारी है जिन पर CCA 3 के तहत कार्रवाई की गई है। हाँ, इसके अलावा कई लोग हैं जो जिन पर हत्या रंगदारी के केस हैं, जैसे राहुल सिंह है गोविंदगंज थाना, राहुल मुखिया, इस पर CCA 3 की कार्रवाई की गई। लूट के केसेज में है जैसे विवेक राज और विक्की है केसरिया थाना का, फिरोज मियां है लूट के केस में, लूट और हत्या में मिथिलेश कुमार उर्फ लंबू दारा है, डकैती के केस में विवेक कुमार थाना चकिया का, और रिपू पांडे है जिसपे मद्य निषेध, आर्म्स एक्ट, हत्या, डकैती जैसे कांड दर्ज है, हिमांशु कुमार राजा से, इस तरह के कई अपराधी हैं। पूरी सूची हम आप लोगों को जारी कर रहे हैं। ठीक है।